किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती, अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरे हुआ करते हैं। सभी बहन भाइयों ने राम राम। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में एक बच्चों को कहानी सुना रहे थे। कहानी इस प्रकार से थी कि समुद्र में एक बहुत बड़ा जहाज जा रहा था जिसमें बहुत सारे यात्री थे। अचानक जहाज के कप्तान ने सभी को आवाज़ लगाई कि जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, जहाज को खाली करना पड़ेगा वरना ये डूब जाएगा। सभी ने वहाँ से जाने की जल्दी होने लगी। एयरपोर्ट आ गए, रेस्क्यू टीम भी आ गई और सभी एक एक करके और उस जहाज से दूसरी जहाज में शिफ्ट होने लगे। अंत में एक कपल पति पत्नी उस जहाज में बचे और एक लाइफ बोट था। पति पत्नी को धक्का मार के और खुद लाइफ बोट में कूद गए। जहाज डूबा जा रहा था और पत्नी पीछे से जोर जोर से कुछ कह रही थी अपने पति को। इतने में ही जहाज पूरा डूब गया। प्रोफेसर साहब ने बीच में ही कहानी रोक दी और बच्चों से पूछने लगे, क्या बता सकते हो कि वो पत्नी अपने पति को क्या कह रही थी? एक एक करके बच्चे बोले जा रहे थे। कोई कह रहा था, आप तो स्वार्थी निकले, आप तो मतलबी निकले, मैं तो आपसे इतना प्यार करती थी, आप तो मेरे को अकेले छोड़ दिया, आई हेट यू, मैं आपसे घृणा करती हूँ। सब बच्चे अलग अलग बोले जा रहे थे। एक बच्चा शांत था। प्रोफेसर साहब ने उससे पूछा कि बेटा आप बताओ, आप क्या सोच रहे हो, आप बताओ कि वो पत्नी अपने पति को क्या बोल सकती है? उस बच्चे ने खड़े होकर कहा कि वो पत्नी अपने पति से बोल रही थी कि आप हमारी संतान का लालन पालन करना, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना। प्रोफेसर साहब चौंक गए। उस प्रोफेसर साहब ने बच्चे से कहा, क्या आपने कहानी पहले सुन रखी थी? आपका जवाब सही है। बच्चे ने कहा, नहीं, मैंने पहले ये कहानी कभी नहीं सुनी। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपको क्या पता कि वो ऐसे बोल रही थी? बच्चे ने कहा कि जब मेरी माताजी बीमारी से ग्रस्त थी, जिंदगी के अंतिम पड़ाव में थी, तो उसने हमारे पिताजी से ऐसे ही कहा था कि अपनी संतान का पूरा ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना। तो ये हो सकता है मैंने इसी अंदाज से कहा कि उसने भी यही कहा होगा। प्रोफेसर साहब दुखी हो गए। प्रोफेसर साहब ने कहा, अभी कहानी और बाकी है। सारे लोग, उसका पति, सारे लोग किनारे पे पहुंच गए थे। सब जहाज पूरा डूब गया था। उसका पति घर आया, घर पे बच्ची थी, तो उसने उसके बाद उसकी देखभाल शुरू कर दी, लालन पालन किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी करवाई और समय का चक्कर चलता गया और एक दिन वो इंसान भी इस धरती से विदा हो गए। कुछ दिनों बाद वो लड़की ससुराल से अपने पियर आई और घर की साफ सफाई कर रही थी। अलमीरा को खोला। अलमीरा में उसके पिताजी की एक डायरी निकली। उस डायरी में लिखा हुआ था, अंतिम पेज, बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी। उस अंतिम पेज पे लिखा था कि मुझे माफ कर देना, उस दिन मैं आपके साथ समुद्र में ही समाना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं सका। मेरे को कठोर निर्णय लेना पड़ा कि अपनी संतान की भी रक्षा करनी है और इस कारण मैं आपको वहाँ अकेला छोड़ गया। और वैसे भी आप बीमारी से ग्रस्त चल रही थी, कुछ दिनों बाद आप वैसे भी इस धरती से जाने वाली थी, इसलिए मैंने एक कठोर निर्णय लिया और आपको वहीं छोड़ के और मैं आ गया, जिससे अपनी संतान की देखभाल हो सके। और आपके बिना तो ये जिंदगी अधूरी सी थी, लेकिन मजबूरी थी अपनी संतान को पालना। वो बच्ची उस डायरी को पढ़े जा रही थी और रोए जा रही थी। उस दिन उसको हकीकत समझ में आया कि पिताजी ने माताजी को अकेले वहाँ क्यों छोड़ा था। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सही और गलत से ऊपर उठ के होती हैं, हमें उनका अंदाजा नहीं होता। बहुत सारी जटिल होती हैं। कुछ लोग सही गलत का फैसला किए बिना ही ऐसे बोल देते हैं कि ऐसे करना था, वैसे करना था, लेकिन जिस पर जो बात बीतती है उसको पता चलता है कि हकीकत क्या है। हम बिना सोचे बिना समझे हर किसी के लिए हर कोई बात बोल देते हैं। ऐसा यदि हम करते रहेंगे तो अपनों को खोते रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों से प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। यही मेरी आपसे सलाह है। और अंत में आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें और आगे भी भेजें। धन्यवाद।